अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, ईरान इसराइल जंग को एक हफ्ता होने को है। सूरत हाल संगीन से संगीन होती जा रही है। पूरी दुनिया को इस वक्त इस मसले ने तशवीश में मुब्तला कर दिया है। ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता में शदीद बेचैनी पाई जाती है। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान को भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और तशवीश का सामना है। इस वक्त मशरिक़ वस्ता में माशी सूरत हाल भी बिगड़ती जा रही है इस ईरान इसराइल जंग के हवाले से। और इस वक्त दुनिया की नज़रें मशरिक़ वस्ता की तरफ मरकूज़ हैं और इसी असना में पाकिस्तान का इंतहाई अहम और स्ट्रेटेजिक दौरा अमरीका जारी है। पाकिस्तान फ़ौज के सिपहसालार फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब इस वक्त अमरीका के सरकारी दौरे पे हैं और वहाँ पर उन्होंने अमरीकी थिंक टैंक्स, पॉलिसी साज़ों और स्ट्रेटेजिक इदारों में उनकी मुलाकातें जारी हैं। इसी हवाले से तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे मुकालमा में ज्वाइन किया है मोहम्मद एजाज अल हक साहब ने। आप सरबराह हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के। मोहम्मद एजाज अल हक साहब, मुकालमा में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मोहम्मद एजाज अल हक साहब, क्या देखते हैं इस वक्त सूरत हाल किस तरफ को जा रही है? ईरान इसराइल जंग एक हफ्ता क्रॉस कर गई है। अब क्या देखते हैं आगे क्या होने वाला है? कुछ सीज फायर का कहीं आपको कोई इम्कान नजर आता है? ये जंग किस तरफ को जाती नजर आ रही है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक किस्म की इसराइल ने थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन की है। सही। उनका जो इरादा था कि उन्होंने पहले तमाम जो हिजबुल्लाह को और सीरिया को ख़त्म करने के बाद और फिर गाजा पे जो उन्होंने आफत ढाई है, जेनोसाइड किया वहाँ पे, जी। उसके बाद तकरीबन जो ईरान के सपोर्टर्स थे, मैं कहूँगा प्रॉक्सीज नहीं कहूँगा, कि उनको रास्ते से हटाया। सही। और ये इसी किस्म का एक मुहिम थी जैसे कि इराक के ऊपर हुई थी जब कहा था कि यहाँ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। जी। अब ईरान का देखें, एनपीटी में साइन किया हुआ है। इंटरनेशनल जो है आईसी जो इस पे न्यूक्लियर के करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, उनसे बातचीत चल रही थी। जी बिल्कुल। और बहुत अच्छी मीटिंग्स हो रही थी उनकी। ठीक है। अब ये कहना जी कि या तो होता ना कि एनपीटी पे ना साइन किया होता, जैसे इसराइल ने नहीं किया हुआ, पाकिस्तान ने नहीं किया हुआ, इंडिया ने नहीं किया हुआ, फिर तो और बात थी। जी। लेकिन एक मुल्क जो कि आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है, जिसने एनपीटी को साइन किया, उसमें आप कहें जी कि हमें खदशा है कि आज से 100 साल के बाद वो न्यूक्लियर बना लेगा, इसलिए उसको आज हमने खत्म करना है। तो ये तो सारी एक मनगढ़ंत कहानी है। माजी में हमने देख लिया कि इराक से कोई वेपन्स नहीं निकले मास डिस्ट्रक्शन के, कोई केमिकल हथियार नहीं निकले, बल्कि पूरे उसने मतलब मुल्क को तबाही के दाने पे लाके खड़ा कर दिया। जैसे लीबिया को किया, जैसे सीरिया को किया। जी। अब वो समझते हैं कि जी हमारे रास्ते में रुकावटें दो ही रह गई हैं, एक ईरान है, दूसरा पाकिस्तान है। सही। अब पाकिस्तान थोड़ा सा तकड़ा देखें, जो मैं थोड़ा सा इसमें आपका टाइम लेता हूँ जी जी, कि इंडिया और इसराइल का नेक्सस भी आपको मालूम है जी। और ईरान पे चढ़ाई करने से पहले उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की जंग शुरू करवा दी। अब ख्याल उनका ये था कि इंडिया ने जिस तरह आके पहले दिन हमारे 9 मिसाइल मारे हमारे ठिकानों पे। जी बिल्कुल। आपने देखा होगा, मतलब सिविलियन पॉपुलेशन को हिट किया जी। और सारी दुनिया देख रही थी। ये तो अल्लाह ने रहम कर दिया, क्योंकि 9 मई को भी हो सकता था सीज फायर। जी बिल्कुल। अगर ये बड़ी आलमी कुव्वतें जो बीच में टपक पड़ती जी, लेकिन ये अल्लाह ताला ने हमें सुखरू करना था कि 10 तारीख की फजर के बाद जो पाकिस्तान ने अटैक किया और जो कॉम्बैट हुआ एयरफोर्स टू एयरफोर्स, कि उसके अंदर हम एक नई कौम बनकर उभरे, मतलब मौजूदा सूरत हाल में। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उनका इरादा जो था पाकिस्तान को उसी स्टेज पे लाने का कि हमें घुटने हमारे टेक दें। आईएमएफ के जरिए तो इकोनॉमी हमारी पे किया हुआ था उन्होंने कंट्रोल। अब उनका ख्याल था कि हमारे अड्डों को तबाह करके, जहाजों को तबाह करके, तो वो फिर ईरान पे हमला करेंगे। लेकिन वो अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया। पाकिस्तान की एक नई हैसियत सामने आ गई। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुल्क पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता राइट ऑफ कर रहे थे, उनके लक्ष्यों पे दोबारा पाकिस्तान जो है ठीक है उभर आया है। अच्छा आप जी जी, अब मैं बात खत्म कर लूं जी जी, कि जो मिथ थी इसराइल की कि इसराइल इनविंसिबल, जी, और माजी में भी हुआ, 1967 वॉर हुई तो उन्होंने बहुत से इलाके जो है वो अरब कंट्रीज के हड़प कर लिए और
कोई उनको जवाब देने वाला नहीं था। लेकिन 1973 में इजिप्ट ने जब खड़े हुए अनवर सादात के जमाने में सही और सनाए अपना वापस डेजर्ट जो ली, तो फिर उन्होंने वो मिथ उस वक्त तोड़ दी। सही अब तमाम मुस्लिम ममालिक इस जेनोसाइड पे जो कि रियासती दहशतगर्दी हो रही है गाजा के अंदर, उस पर खामोश थे। जी, बिल्कुल खामोश थी। अब मुझे बताएं, मतलब आप थोड़ा सोचें इस बात को कि क्या किया है गाजा वालों ने। एक एक पहले दिन जो उन्होंने झड़प की, उसमें चंद लोग जो है उनके मारे गए, कुछ इनके मारे गए। उस दिन से लेकर आज तक ना गाजा में उनके पास एयर पावर है, ना उनके जी पास मिसाइल है, ना उनके पास कोई बंदूकें हैं कि वो इनका जवाब दे सके। लेकिन उसके अलावा भी आप देख रहे हैं कि 50 से कम लोग जो है वो डेली शहीद हो रहे हैं वहां। सही सही। अच्छा, अब इजाजत जी जी ईरान पे चढ़ाई की तो ईरान ने कम से कम अब वो मिथ तोड़ दिए जो इसराइल की थी जी। कि आयरन डोम है, हम्म। 5000 फुट से शुरू होगा ये मिसाइलों को सही रोकना सही। और 40 फुट तक आ जाएगा। ठीक हो गया। और उन्होंने उसको पेनिट्रेट करके दिखा दिया और उनको एक बार बता दिया कि ठीक है चलें, हमारे अगर लोग 200 शहीद होंगे तो आपके भी 10 शहीद होंगे, जी बिल्कुल ठीक है। और अगर हमारे आप इंस्टॉलेशंस को मारेंगे हम आपके इंस्टॉलेशंस को भी मार सकते हैं। ठीक हो तो गया। अब इसराइल जो है ना वो, क्योंकि उसने हाथ खड़े कर दिए जी इन द सेंस कि अब उसको ये मालूम हो गया कि मैं ना तो रजीम चेंज कर सकता हूँ, जी बिल्कुल, जो दो बड़े उनकी वो सोच थी, वो तो दोनों अगर मैं चीजें नहीं हो सकी। कामयाब नहीं हूँ। जी अब वो चाह रहे हैं कि अमेरिका को बीच में लेकर। सही। इस दौरान मैं समझता हूँ कि जो एक अच्छी बात हुई है और मुनफरिद बात हुई है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हुई है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ट्रंप ने दावत दी, जी बिल्कुल कैबिनेट रूम में उनको खाना खिलाया, आपने सही। सीनियर लोगों को साथ बैठाया, हमारे DGISI साथ बैठे थे। जी और बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि ये जो थोड़ी सी अकल उन्होंने उनके जहन में डालने की जरूर कोशिश की होगी जी कि जो 2 हफ्ते डिले हुआ है, इसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है। सही और वो बीच में था कि उनको जरा थोड़ा सा ब्रीफ करने में समझाया होगा सही। कि तरीक़ाकार क्या इख्तियार करना चाहिए। जी ठीक है। अच्छा, इजाज़त लाख साहब, अभी तो इसराइल के अकल टिकाने आ गई है, काफ़ी वो जवाब उसको मिला है जिसकी पूरी दुनिया को तवक्को नहीं थी। तो अभी आप क्या समझते हैं कि ये जंग किस तरफ को जा रही है? सीज फायर के कोई चांसेस आपको नजर आते हैं इस वक्त? चूंकि इसराइल तो चाहता है कि अब जंग बंद हो, लेकिन इसकी सूरत हाल किस तरफ जाता देख रहे हैं? देखिए, आज बड़ी अहम मीटिंग हो रही है जिनीवा में, जी जिसमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, बरतानिया और दीगर 1-2 ममालिक हैं, अहम ममालिक हैं बीच में, जी चाहे जर्मनी है, फ्रांस है, जो भी है उसके अंदर। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ईरान बड़ा फ्लेक्सिबल था इस सारे मामले के अंदर, ठीक है। ईरान गुफ्तगू कर रहा था, ईरान कह रहा था कि हम न्यूक्लियर नहीं बनाना चाहते। उनका मिसाइल प्रोग्राम था जो वो चला रहे थे, ना उनके पास एयर पावर थी इतनी सही कि वो मुकाबला कर सकते, ना वो कहीं न्यूक्लियर की तरफ जा रहे थे। ठीक है। लेकिन अब आप देखिए लड़ाई किस तरह जाएगी अगर अमेरिका बीच में इन्वॉल्व हो गया। सही। फर्ज करें, मतलब मैं हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं, जी अगर अमेरिका ने समझा इस हद तक कि जी हम चलो बदरफ और बॉम्ब्स मार लेंगे, जो तोरा बोरा पे मारा था, डेजी कटर मार लेंगे, जी जी जमीन के जैसे तोरा बोरा को खत्म किया, जमीन के अंदर घुस जाएंगे, ठीक है। चलो वो जो भी उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनको तबाह कर देंगे, फिर क्या होगा? सही। ना इसराइल के पास वो कुव्वत है, ना अमेरिका के पास वो कुव्वत है कि अपने फौजी ईरान की सरजमीन पे उतारे। सही। हाँ, ये सूरत हाल तो नहीं हो सकती, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो ट्रंप ने कहा ना कि जी वी कंट्रोल द स्काइज, अब उसने ये नहीं कहा कि मतलब इसराइल कंट्रोल करता है, उसने कहा वी कंट्रोल द स्काइज, यानी कि जी वो बकायदा इस मुहिम के अंदर, जिद्दोजहद के अंदर वो शामिल है सही। अमेरिका। लेकिन अमेरिका ने पहले भी क्या गलती की, तोरा बोरा पे मारा 9/11 के बाद, तबाही फेर दी, मार मार के सब कुछ जी जमीन बिल्कुल पोस कर ठीक दिया। कह रहे हैं आप, यह सूरत हाल जरा मुख्तलिफ है। अच्छा, इजाज़त लाख साहब, आप क्या समझते हैं कि अमेरिका का डायरेक्ट इस जंग में कूदना पॉसिबल है? क्या अमेरिकी जो ऐवान है उनकी तरफ से सदर ट्रंप को कोई इजाजत मिल सकती है? क्या देख रहे हैं अमेरिका का इस जंग के अंदर कूदने का कितना चांस है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर अक्लमंदी करेंगे तो उनको बिल्कुल इस जंग के अंदर नहीं कूदना चाहिए, क्योंकि एक हवा होता है, जी अगर वो हवा खत्म हो गया, जैसे मिथ होती है कि जी अब हम मारेंगे उनको और वो रजीम चेंज हो जाएगी और वो सारे जो उनकी लीडरशिप है उसको
खत्म कर देंगे। हाँ, जहाजों से मार मार के वो खत्म कर सकते हैं, सही। लेकिन ईरान की एक हिस्ट्री है, हम्म। पर्शियन हिस्ट्री को आप पढ़ लें, सही। ईरान इराक वॉर को देख लें, इराक के साथ पूरी दुनिया थी और ईरान के साथ कोई भी नहीं था। 10 लाख लोगों की उन्होंने कुर्बानी दी। जी बिल्कुल। सैंक्शंस उन पे लगी हुई है मेरे ख्याल में पिछले 20 सालों से भी ज्यादा। जी मुझे बिल्कुल। याद है कि 19 अर्ली 80s में जब मैं बैंक में काम करता था, जी। उस वक्त से उन पे सैंक्शंस लगी जी हुई। बिल्कुल, बहुत पुरानी हिस्ट्री है इनके ठीक है? सैंक्शंस की। तो वो जिंदा तो है ना, जी बिल्कुल ठीक मुर्दा है। कौम तो नहीं है, जिंदा कौम है। जी सही कह रहे हैं बिल्कुल आप। तो अमेरिका को चाहिए कि अगर अक्लमंदी है तो देखिए, बहुत वनरेबल है अमेरिका इस वक्त, कि हम्म। उसके अड्डे जो है हम्म। गल्फ के अंदर, उनके ऊपर कोई आयरन डोम नहीं। मैं बड़ी सीधी बात कर जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। तो ये तो कितना खुदा न चांस खास्ता है, अगर ये लड़ाई इजाज़ बढ़ेगी। लाख साहब, ये कितना चांस है कि कहीं ईरान की तरफ से इन अमरीकी अड्डों को हमले का निशाना बनाया जाए? देखिए, अगर तो ईरान पर हमला हुआ जी, तो अमेरिका की तरफ जवाबी से। हमले में वो कुछ भी कर सकते हैं, स्टेट ऑफ हरमुज को बंद कर देंगे और जवाब जरूर देंगे। ये मेरी बात आप आज लिख लें। सही। अगर कोई समझता है ना कि उनको डेजी कटर मारेंगे या मदर ऑफ ऑल बॉम्ब मारेंगे और वो जवाब नहीं देंगे, इस जवाब बात को देंगे वो। भूलना है। जी क्या। और वो जवाब जो है ना वो बड़ा सख्त हो, सही है। अच्छा क्योंकि अगर। वो ममालिक जो जो खलीज के छोटे ममालिक हैं जहां जी पर उनकी बेसिस हैं, जी। जी उनमें सख्त नहीं है जी बिल्कुल ठीक कि है वो आज। बगैर आयरन डोम के वो इसको बर्दाश्त कर सकते। सही। अच्छा इजाज़त अक्सर अगर ईरान की बात की जाए तो इनकी जो फौजी कैपेसिटी है, लड़ने की जो सलाहियत है, वो कितनी को हो सकती है? क्योंकि ये जंग अभी थोड़ी लंबी होती नजर आ रही है, तो कितनी देर तक ये, चूंकि ये ईरान सिर्फ मिसाइलों से ही लड़ रहा है, दो बदू लड़ाई तो है नहीं, जहाज़ों की लड़ाई नहीं है, तो कब तक ये जो मिसाइल इतने मौजूद हैं ईरान के पास कि अगर खुदा ना खास्ता ये लंबी सूरत हाल चलती है तो ईरान उसका मुकाबला कर सकेगा? देखिए, ये अभी रीजनल प्रॉब्लम अगर ना बना, जी। और जिस तरह रूस ने कहा कि हम सालसी करने के लिए तैयार हैं, सही। चीन बड़ी खामोशी से बैठा हुआ, जो एक सुपर सुपर पावर है, जी बिल्कुल। यानी कि वो अभी कुछ छोटा मुल्क नहीं रह गया। नहीं नहीं इस पाकिस्तान इंडिया के जंग के बाद दुनिया को पता लग गया कि इनके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है और सलाहियतें ये हैं क्या बिल्कुल। कर सकते हैं। सही। तो अगर ये इस जंग ने तूल पकड़ा, ये लंबी हो गई, तो इसमें फिर खदशा है मुझे कि इसमें फिर चीन और रूस भी बीच में फिर कुछ ना कुछ किरदार उनको अदा करना पड़ेगा। मतलब किस अगर तरह का बहुत किरदार कर सके तो आपको? वो ये भी चाहेंगे कि ईरान जो है उसका मलिया मेड कर दिया जाए, उसे खत्म कर दिया जाए। सही। ना वो पाकिस्तान के हक में है कि वहां पर ऐसी रिजीम आए जो कि इसराइल की बगल में बैठी हो, सही। और ना ही कोई ऐसी आए कि जो कोई एक्सट्रीमिस्ट स्टेप ले ले सही। जाकर। सही। अच्छा ये पाकिस्तान के लिए कितना चैलेंजिंग है ये जो माहौल इस वक्त बना हुआ है मशरिक वस्ता का? तो पाकिस्तान को कितना चौकन्ना रहना चाहिए, किस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए ताकि हम खुद भी सेफ रहें और बरादर इस्लामी मुल्क ईरान का भी साथ दें? क्या तरीकाकार इख्तियार हो सकता है? देखिए, मौजूदा सूरत हाल में जो मशरिक वस्ता या खलीज की सिचुएशन है ना, तो वो तो बात करने की पोजीशन में नहीं है, तो मुझे लग रहा है, यानी कि लेवरेज नहीं है उनके पास। ठीक है। उनको जो हुक्म मिलेगा उन्होंने वही करना है। ठीक है। एक वाहिद मुल्क है जिसके पास लेवरेज है, वो है पाकिस्तान। ठीक है। लेवरेज इन द सेंस कि अब उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक मुलाकात हुई है रिसेंटली, और जिसमें उन्होंने बहुत एक इज्जत दी है, एक ऑनर समझा है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब से मिले हो, और मेरा ख्याल है कि उस गुफ्तगू में ईरान की भी बात हुई होगी। ठीक है। तो पाकिस्तान इसमें एक बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। सही। पाकिस्तान, चीन, रशिया और सऊदी अरेबिया और दीगर खलीज के ममालिक जी। मिलकर अगर इकदाम करें, उसमें मैं समझता हूँ कि हमें अगर हिम्मत थोड़ी सी हो जी। मुसलमान ममालिक में, तो ओआईसी की मीटिंग बुलाएं, ठीक है। उसमें एक फैसला करें, उसमें फॉरेन मिनिस्टर्स का जो अहम ममालिक है ओआईसी के, उनका एक वफ्द बनाएं, ठीक है। और वो वक्त जाकर बात करें अमेरिका से भी जी और बिल्कुल। ईरान से। मतलब आपका कहने का मकसद है कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए जो सफारती इकदामात है वो करे और ख़ास तौर पर ओएसआई के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करे। तो इसी तरह आज ये जैसे चीनी सदर ने भी कहा है कि सीज फायर होना चाहिए,
तो क्या सीज फायर जो है ये जरूरी है इस वक्त, और सीज फायर के हवाले से क्या इकदाम हो सकते हैं? जी नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।